हिमाचल चुनाव में सोलन सीट पर अनोखी सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। यहां ससुर और दामाद ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर जहां मौजूदा विधायक धनीराम शांडिल एक बार फिर मैदान में हैं, तो भाजपा की टिकट पर डॉक्टर राजेश कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी शांडिल के सगे दामाद हैं। हालांकि इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार दामाद जी करीब 700 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने ही ससुर को सियासी पटकनी देने की ठानी हुई है। एएनबी न्यूज से विशेष बातचीत में डॉक्टर राजेश कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर हिमाचल का महासंग्राम। हिमाचल चुनाव में वैसे तो 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन सोलन सीट इस वक्त काफ़ी चर्चा में बनी हुई है पूरे प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर जो चुनावी लड़ाई है वो ससुर और दामाद के बीच में है और यहाँ पर कैंडिडेट को कम दामाद जी को ज़्यादा ढूंढा जाता है। हम भी उन्हीं दामाद जी को ढूंढते हुए आज सोलन की सड़कों पर पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं, परिचय करा देता हूं, डॉक्टर राजेश कश्यप हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं और अपने ही ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बहुत ही अनोखा ये कहीं ना कहीं इस बार इस चुनाव में मामला देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछली बार भी इन्होंने अपने ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। डॉक्टर साहब, डॉक्टरी करते थे, ये राजनीति का शौक कहाँ से आ गया? देखिए, राजनीति तो हम पारिवारिक तौर पे हमारे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो विचार के तौर पे हमसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आपने कही एक बात कि दामाद ससुर के खिलाफ नहीं, ससुर दामाद के खिलाफ लड़ रहा है तो उल्टी गंगा बह रही है, मतलब आप ये कह रही हैं? हाँ, ये ऐसा है कि जब आप राजनीति में होते हैं तो आप ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो हमने सेवा तो बहुत की है, डॉक्टर के होते हुए भी, एज ए प्रोफेसर भी हमने बहुत पेशेंट में लगभग 1 लाख से ऊपर अभी तक पेशेंट देख लिए हैं। लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो केवल राजनीति में आकर ही सॉल्व किए जा सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, राजनीति में आए सो आए, पुराना चलिए पारिवारिक इतिहास भी है, लेकिन सीट भी वही, प्रतिद्वंदी भी आपने बड़ा चुनकर चुना, ये क्या विषय है? देखिए, ये तो हम तो थ्रू प्रॉपर चैनल आए थे, आप समझते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल। हमने ससुर जी से प्रॉपरली परमिशन लिया था कि हम राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन मन उनका बदला है, हमारा नहीं बदला। हम तो आए और हमने सर्विस भी छोड़ी और फिर समाज सेवा में लग गए। अब लग चुके हैं तो पीछे नहीं हट सकते। तो फिर कोई मामला आपस में पैचअप का है या नहीं है, या ये पिछली बार 700 वोटों से रह गए थे जो इस बार वो बेड़ा पार करने का इरादा है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछली बार 700 वोटों से चुनाव जीतते जीतते रह गए थे डॉक्टर साहब, तो इस बार का क्या इरादा है? देखिए, ये तो धर्म युद्ध है, जो भी आप कहेंगे राजनीतिक लड़ाई, कई लोग कहते हैं इसे, कई हम कहते हैं तो प्रिंसिपल्स की लड़ाई है, या अपने जो हमारे मुद्दे हैं उसकी लड़ाई है। तो इसमें कोई ससुर दामाद की लड़ाई नहीं है। कई जगह आपने देखा होगा भाई भाई आपस में लड़ते हैं, बेटी भी बाप के खिलाफ कई बार खड़ी हो जाती है। तो ये एक अलग विषय है। परिवार में अभी तो एक विषय भी आया था, हस्बैंड वाइफ भी एक अलग अलग पार्टी से तो रहते एक ही घर में है, लेकिन यहाँ पे तो जो है वो धर्म की, मैं कहूँगा एक धर्म युद्ध। हम भाजपा के हैं तो हम भाजपा की बात करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि कांग्रेस की और भाजपा की विचारधारा बिल्कुल अलग है, तो ऐसे में आपके मुद्दे क्या हैं जो उनके मुद्दों को काउंटर करें? देखिए, हमारा तो सीधा सीधा एक मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। हम एक यूनिफॉर्म जो डेवलपमेंट है वो करने के उसमें पक्ष में रहते। और अब एक कांग्रेस के लोग, आपको मालूम है कि जब सत्ता में होते हैं तो बेशुमार सत्ता का वो प्रयोग करके और लोगों की सुननी नहीं है और अपने आराम से ज़िंदगी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो, या नेता है, लगातार लोगों के बीच में रहता है और उनकी समस्याओं को जानता है, और जो भी अंतिम छोर पे
जो भी कोई है हमारा व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में, उसकी सेवा में जो है दिन रात कार्य करता है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर सोलन की जनता विचार करे, पिछली बार तो 700 वोटों से रह गए थे, इस बार क्यों विचार करे डॉक्टर साहब के नाम पे? क्या सोलन के लिए क्या करवाने वाले हैं? विकास तो हर कैंडिडेट कह रहा है कि मैं करवाऊंगा, विकास तो हर पार्टी कह रही है मैं कराऊंगा, आप सोलन के लिए क्या अलग करवाने वाले हैं जो आपके ससुर साहब नहीं करा पाएंगे? देखिए, सोलन में जो सोलन विधानसभा क्षेत्र है वो दो इसमें डिवीज़न है उसका, शहरी और ग्रामीण। शहरी जो हमारा पार्ट है वहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चाहिए तो हमारी सरकार ने दिया, यहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए था तो दिया। अब आगे आने वाले समय में हमें हमारा जो एक शहरी एरिया है यहाँ पे जैसे सीवरेज सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है। कोई अच्छा शहर है तो उसका सीवरेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। वैसे जो ग्रामीण एरिया है हमारे हम लोग जो है वो टमाटर और शिमला मिर्च उगाते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ बिकती है, और सोलन को जो है रेड माइन के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका समर्थन मूल्य जो है होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, हमारा सोलन के आसपास के जो जितना भी एरिया है या सोलन है वहाँ पे जो चिट्टे की एक प्रथा बहुत हमारे जो यूथ है उसमें जो है लगातार आ रही है, तो उसको रोकना और जो इसमें सम्मिलित हो गए हैं बच्चे हमारे, यूथ हमारे, उनको उससे निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए मैं जो है पर्सनली जो काम करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे। आपने अपनी राह चुन ली और आपके ससुर जी ने भी अपनी राह चुन ली, लेकिन जो हमारी भाभी जी हैं, आपकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी, वो नहीं कई बार क्या परेशान होती होंगी कि मैं कहाँ फंस गई? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो तो परिवार में इस तरह का मुद्दा कई बार उठ सकता है। कई बार जब पारिवारिक बैठक होती है या कोई शादी ब्याह है या कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो वहाँ नेचुरली थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन अभी तो वो हमारे साथ है। और जीत गई तो पिताजी के साथ? नहीं जीतेंगे तो हम। तो ये थे हमारे साथ सोलन से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं कम कहूंगा, दामाद जी ज्यादा, क्योंकि पूरा सोलन नहीं, मैं समझता हूँ कि शिमला बेल्ट जो पूरी की पूरी है वो दामाद जी के नाम से इनको जानते हैं। अब देखना ये होगा कि दामाद जी विधानसभा पहुंचते हैं या ससुर साहब विधानसभा पहुंचते हैं। सोलन से मैं आशीष अग्रवाल, ANB न्यूज के लिए।